नमस्कार दोस्तों। जो लोग एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उन्हें 5-6% का ब्याज बहुत कम लगता है, उनके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI जो संस्था हिंदुस्तान में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करती है वो बहुत अच्छी खबर लाई है। वो लाई है उनके लिए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ज़्यादा परेशान नहीं होना कि डिबेंचर्स क्या हैं, ये चीज़ें हम समझ नहीं पाएंगे। बहुत आसान भाषा में आज के वीडियो में हम ये सब कुछ आपको बताएंगे और आपके लिए मौका है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें और 8% सालाना ब्याज कमाएं। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या है, सबसे पहले 2 मिनट में इसको समझ लेते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं? हिंदुस्तान में डिबेंचर्स शब्द को लेकर आप कंफ्यूज ना हो। इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन्वेस्टर के लिए तो लगभग कोई फर्क नहीं है, आप उसे एक ही मानकर चलिए। जो लोग बॉन्ड्स के बारे में भी नहीं जानते कि क्या फर्क है और क्या फर्क नहीं है, वो ये मान सकते हैं कि बॉन्ड्स एक एफडी जैसे ही होते हैं। उनमें थोड़ा बहुत टेक्निकल फर्क होता है जो इन्वेस्टर के लिए जानना उतना जरूरी नहीं है। अगर कोई लोग जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने इसके लिए अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यह है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अब ये नॉन कन्वर्टिबल क्या है? कुछ डिबेंचर्स कन्वर्टिबल होते हैं, कुछ नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर समय के बाद यानी 2, 3, 4 साल बाद डिबेंचर पर डिपेंड करता है, वो शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उनकी डीलिंग पूरी तरह से स्टॉक मार्केट पर निर्भर करती है। उसके अंदर आपको डिविडेंड भी मिलेगा, उसका सेलिंग बाइंग भी आप स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये ऑप्शन है कि ये नॉन कन्वर्टिबल हैं। ये हमेशा इसका प्रिंसिपल अमाउंट आपके लिए सिक्योर रहेगा। स्टॉक मार्केट में हालांकि ये लिस्ट होंगे लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने डिसाइड किया है वो आपका कभी भी खतरे में नहीं होगा। ये आपके लिए NHAI लाया है अपने इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो उनका है वो इनविट है, उसके थ्रू ये बॉन्ड आपको मिलेंगे। 8% के लगभग ब्याज मिलेगा। एक्चुअली आपको 7.90% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा जो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली नेफ्ट या RTGS के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसका इफेक्टिव यील्ड जब आप देखेंगे सालाना तो 8.05% आपका इफेक्टिव यील्ड सालाना आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी दर है एफडी के मुकाबले में। आप इसके अंदर 25 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो 13 साल के लिए भी चुन सकते हैं या फिर 18 साल के लिए, यानी 13, 18 और 25 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्र की सीमा सिर्फ इतनी है कि 18 साल या उससे ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए और आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए, तब आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आपने NHAI के पहले से कोई बॉन्ड्स ले रखे हैं, कोई डिबेंचर्स ले रखे हैं, कहीं भी किसी भी स्कीम में और इन्वेस्ट किया है, वो अड़चन आपके लिए नहीं बनेगा। इसके अंदर आप फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड सभी को मिल जाएंगे, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ये अप्लाई करने का समय है आपके लिए 17 अक्टूबर 2022 से लेकर 7 नवंबर 2022 तक। सिर्फ इतना ही समय आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको एंटर करना पड़ेगा। ये आपको पेपर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे डीमैट फॉर्म के अंदर। अप्लाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल एक IPO को अप्लाई करने जैसा है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, जो IPO अप्लाई करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी कुछ नया नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। RBI की साइट पर भी मिल जाएगा, NHAI की साइट पर भी मिल जाएगा, या फिर आप अपने बैंक में जाइए, उन्हें कहिए कि हमें इन बॉन्ड्स में इन डिबेंचर्स में अप्लाई करना है और आप जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट आपका अकाउंट में ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपको ये इशू मिलता है तो आपको वो इशू मिल जाएगा, उतने अमाउंट के आपको डिबेंचर्स मिल जाएंगे, नहीं तो आपका अमाउंट बाद में अनब्लॉक हो जाएगा। सिंपल भाषा में इसको इतना समझना काफ़ी है। मिनिमम इसके अंदर आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, इससे कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ज़्यादा अगर इससे आपको इन्वेस्ट करना है तो हज़ार रुपये के मल्टीपल्स पर आप इसको बढ़ा सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। टोटल जो इशू का साइज है उसका 25% रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया है। ये NSE और BSE दोनों के अंदर लिस्ट होंगे। इसका एक फ़ायदा यह है कि डीमैट अकाउंट के अंदर आपके आ जाएंगे और ब्याज इसका जो है हर 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आएगा ही और प्रिंसिपल अमाउंट आपका सिक्योर है। अब BSE और NSE के अंदर लिस्ट होने का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी मैच्योरिटी पीरियड का आपने चुनाव किया है, सपोज आपने 25 साल वाला
चुन लिया, लेकिन आपको इसको पहले बेचना है, सपोज 4-5 साल बाद बेचना है, तो NHAI को आप वापस नहीं कर सकते इस समय। उस समय आप इसको स्टॉक मार्केट में सेल कर सकते हैं। जो भी वहां बायर होगा वो इसको लेगा, लेकिन बायर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स की ट्रेडिंग बहुत कम होती है। पॉसिबल है कि आप इसको बेचने के लिए लगाएं और वहां पर आपको कोई बायर ही ना मिले, या आप खरीदने के लिए वहां अपना क्लिक करें और आपको वहां सेलर ही ना मिले। तो ये पॉसिबिलिटी आपको साथ में लेकर चलनी होगी, क्योंकि प्री मैच्योरिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा इशू इसमें आ सकता है। सेफ्टी की अगर बात करें तो जो संस्थाएं इंडिया में रेटिंग्स दे रही हैं बैंक्स को या प्राइवेट कंपनीज को, उन्होंने इसको AAA का रेटिंग, इंडिया रेटिंग्स ने भी, CARE ने भी इसको AAA का रेटिंग दिया है, जो कि बहुत बहुत अच्छा रेटिंग है। लेकिन इन रेटिंग्स पर अंधा विश्वास नहीं किया जा सकता। कंपनी के फ्यूचर के अंदर कोई भी फाइनेंशियल चेंजेस आते हैं, उसकी बैलेंस शीट बदलती है, तो ये रेटिंग्स इमीडिएटली चेंज हो जाती हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके अंदर रिस्क भी एक नॉर्मल बैंक की FD या पोस्ट ऑफिस की FD से ज्यादा ही है। ज्यादा इंटरेस्ट कभी भी आपको इक्वल रिस्क जो बैंक या पोस्ट ऑफिस में है उसके साथ नहीं आ रहा। ज्यादा रिस्क लेने से ही आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर जो लोग बिल्कुल 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें इन डिबेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रेपुटेशन और हिस्ट्री को देखते हुए इसके अंदर कोई खास रिस्क लगता नहीं है। हालांकि दूसरा पहलू यह भी है कि नितिन गडकरी जी ने, जो हमारे सेंटर के मिनिस्टर हैं, और NHAI दोनों ने क्लियर किया है कि इसको गवर्नमेंट का कोई बैकअप डिबेंचर्स को नहीं है। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इसमें आपको इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट आपको आएगा वो आपके रेगुलर इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा, उस पर आपको टैक्स स्लैब जो आपका है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। ATC का कोई बेनिफिट नहीं है, और NHAI के जो बॉन्ड पहले चल रहे थे 54EC बॉन्ड, उसके जो भी बेनिफिट्स थे वो आपको इन डिबेंचर्स के अंदर नहीं मिलेंगे। लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 54EC बॉन्ड्स 13 सितंबर 2022 से डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। उस दिन यानी 13 सितंबर को, या उसके बाद जिसने इन्वेस्ट किया उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं। अगर आप इसको प्री मैच्योरली सेल करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो इन्वेस्टमेंट डेट से लेकर 1 साल तक अगर आप इसको सेल करते हैं, तो जो भी आपके गेन्स हैं वो आपके रेगुलर इनकम के अंदर ऐड किए जाएंगे और स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। अगर इन्वेस्टमेंट डेट के 1 साल के बाद आप सेल करते हैं इसको, तो जो आपको कैपिटल गेन्स हुआ है उस पर 10% आपको टैक्स देना होगा, और ये टैक्स आपको किसी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना ही पे करना होगा। तो इनकम टैक्स के लिहाज से ये कोई खास बेनिफिट यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसको सेकेंडरी मार्केट में सेल नहीं करना चाहते हैं तो मैच्योरिटी का क्या प्रोसीजर है? मैच्योरिटी इसकी 8वें साल से शुरू हो जाती है, यानी 8 साल इन्वेस्टमेंट के पूरे होने के बाद आपको कुछ ना कुछ अमाउंट हर साल प्रिंसिपल अमाउंट में से आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट किया जाएगा। अगर आपने 13 साल वाली समय सीमा का चुनाव किया है तो 13 साल में आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाएगा। 18 साल वाले का किया है या 25 साल वाले का किया है तो उतने समय में आपकी पूरी प्रिंसिपल अमाउंट हर साल थोड़ा थोड़ा करके आपको वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ ये अच्छी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा पूरे 25 साल तक, अगर आपने 25 साल वाली ऑप्शन ली है तो 25 साल तक जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपके बेसिक जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर ही मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अंधे होकर सिर्फ रेटिंग देखकर तो कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हल्का सा रिस्क इसके अंदर ज्यादा है, लेकिन इंटरेस्ट भी एफडीज के मुकाबले में बहुत अच्छा है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हिस्ट्री या रेपुटेशन को देखते हुए कोई खास चिंता की बात लगती नहीं है। फिर भी पैसा आपका, फैसला आपका, हमारी सिर्फ राय हो सकती है। अगर इन डिवेंचर्स को लेकर कोई आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।